क्वेश्चन नंबर 5 के 10वें भाग में सिद्ध करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। अर्थात इसमें 3 पक्ष दिए गए हैं और हमें इसे सिद्ध करना है। तो किसी भी 2 पक्ष को अगर हम तीसरे पक्ष के बराबर अगर कर देते हैं तो तीनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे और हम लोग इसे सिद्ध कर देंगे। आइए इसे हल करते हैं हम लोग। प्रथम पक्ष बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें इसको सिद्ध करके लाना है टेन स्क्वायर ए के बराबर। हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वह सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो हम इसे आसानी से सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वह कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो हम इसे कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि चूंकि कॉस ए इंटू सेक के बराबर 1 होता है, इसलिए सेक के बराबर 1 बटा कॉस ए होगा। तो इसलिए सेक स्क्वायर ए को हम 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। उसी प्रकार से साइन ए गुने कॉसेक के बराबर 1 होता है, तो कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए होगा। तो उसी प्रकार से हम इसे कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और यह जानते हैं हम लोग कि ऊपर वाले के बटा में जो होता है वह नीचे जाए गुना में, और नीचे वाले के बटा में जो होता है वह ऊपर जाए गुना में हो जाता है। इसलिए हम लोग 1 गुने नीचे वाले के बटा में साइन स्क्वायर ए है, यह जाके ऊपर गुना हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटा 1 गुने ऊपर वाले के बटा में कॉस स्क्वायर ए है, यह के नीचे गुना हो जाएगा। अब 1 से तो गुना करने पर किसी का मान में कोई परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए यह साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए हो गया। और हम जानते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर टेन ए होता है, इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो टेन स्क्वायर ए आ गया जो अंतिम पक्ष के बराबर आ गया, तो बराबर हम लोग अंतिम पक्ष लिख सकते हैं। तो प्रथम पक्ष जो है वह अंतिम पक्ष के बराबर आ गया। अब मध्यम पक्ष है, अब हम मध्यम पक्ष को सिद्ध करेंगे। तो मध्यम पक्ष बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। हम जानते हैं कि हमें यहां टेन स्क्वायर ए लाना है, तो ये जो टेन ए है ये है, कॉट ए को हम टेन ए के पदों में व्यक्त कर देंगे बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए। हम जानते हैं कि टेन ए गुने कॉट ए बराबर 1 होता है, इसलिए कॉट ए बराबर 1 बटा टेन ए होगा, क्योंकि टेन ए यहां गुना में उधर भेज देंगे भाग में चला जाएगा, तो हम इसे 1 बटा टेन ए लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए बटा, नीचे बटा क्रिया हो जाएगी, 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 और टेन ए का लसन निकालेंगे तो टेन ए ही हो जाएगा। 1 के बटा में 1 है तो 1 से भाग देंगे टेन ए को, तो टेन ए भागफल आएगा, टेन ए से 1 में गुना कर देंगे तो टेन ए हो जाएगा, माइनस टेन ए से टेन ए 1 मरते कटेगा और 1 से 1 में गुना करेंगे 1 ही रह जाएगा होल स्क्वायर बराबर। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर वाले के बटा में जो होता है उसे नीचे जाए गुना में, और नीचे वाले के बटा में जो होता है उसे ऊपर आए गुना में हो जाता है। तो ऊपर वाले के बटा में कुछ नहीं है और नीचे वाले के बटा में टेन ए है, तो टेन ए जाकर के ऊपर से गुना हो जाएगा, अर्थात टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए बटा टेन ए माइनस 1 होल स्क्वायर इसका। अब देखिएगा अगर a माइनस बी में b माइनस ए से अगर भाग लगाना हो तो भागफल माइनस 1 आएगा। इससे अगर हम इसको कटाएंगे तो यह -1 मरतबे कटेगा,
क्यों, क्या कारण है इसका? मान लीजिए मैं a का मान 5 और b का मान 3 मान लेता हूं, तो 5 घटाओ 3 बटा 3 घटाओ 5 हो जाएगा। और 5 में से 3 घटेगा तो 2, और 3 में से 5 घटेगा तो -2, और -2 से 2 कटेगा -1 मरतबे। मान लीजिए कि मैं a को 3 और b को 5 मान लेता हूं, तो फिर नीचे 5 घटाओ 3 हो जाएगा। तो यह घटने के बाद ऊपर -2 और नीचे 2 हो जाएगा, और 2 से -2 कटाएंगे तो -1 मरतबे कटेगा। यानी किसी भी स्थिति में जब हम a b में b a से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा -1 ही आता है। वही कंडीशन यहाँ है, tan a -1 है और ऊपर 1 tan a है, तो tan a -1 से 1 tan a को जब कटाएंगे तो यह -1 मरतबे कट जाएगा, और -1 से जब tan a में गुना करेंगे तो यह tan a हो जाएगा, और tan a का स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्ग किया जाता है तो उसका मान धनात्मक आ जाता है, इसलिए tan a का जब वर्ग करेंगे तो वह tan स्क्वायर a आ जाएगा जो धनात्मक होगा, और यह बराबर अंतिम पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए प्रथम पक्ष बराबर मध्यम पक्ष बराबर अंतिम पक्ष। तो इस प्रकार हम लोग तीनों पक्ष को बराबर सिद्ध कर दिए हैं। अतः क्या हो गया आगे?